तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर जो रैशनल नंबर हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो लास्ट की जो वीडियोस थी हमारी 2 वीडियोस, उसमें हमने जो है इससे पहले का टोटल कवर कर रखा है। तो आज का जो हमारा है रैशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो है वो रैशनल नंबर क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और जो नंबर लाइन है वो होती क्या है ये आपको पता होनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इसको नहीं कर पाएंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि नंबर लाइन क्या होती है। देखो ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो नंबर है, नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसको हम नंबर लाइन कहते हैं। तो अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह से एक लाइन है। अब इस लाइन पर हम क्या करेंगे, नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ 0 होगा, तो 0 के राइट में जितने भी नंबर्स हम डिनोट करेंगे वो हमारे पॉजिटिव होंगे, और इसके लेफ्ट में जितने भी नंबर्स हम डिनोट करेंगे वो हमारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ आपका 2 हो गया, यहाँ आपका 3, और इस तरह से ये चलता रहेगा। और लेफ्ट में अगर देखें तो -1, -2, -3, -4, और ये पूरा इधर लेफ्ट तक चलता रहेगा, ठीक है। ये आपकी नंबर लाइन हो गई। मान लो मुझे कोई रिप्रेजेंट करना है, कोई भी नंबर, जैसे मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है 0.5, तो 0.5 कहाँ होगा, कहीं यहाँ बीच में 0.5 होगा, नहीं होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में होगा। इसी तरह से अगर मैं 1.5 को रिप्रेजेंट करूँ तो कहीं यहाँ होगा 1 मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। अगर कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 है, देन आप उसको जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स के बारे में दिया है कि नेचुरल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होते हैं। अब इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर होंगे वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। देन मैं जो नंबर लूँगा वो यहाँ पर क्या लूँगा, 1, फिर इसके बाद 2, इसके बाद 3, 4, 5, 6, और ये चलता रहेगा, और ये आपका इनफाइनाइट तक आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो ये जो नंबर लाइन है ये है नेचुरल नंबर्स की, किसकी, नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर्स, ओके। अब अगर यहाँ ध्यान से देखें तो इन्होंने क्या पढ़ा, इन्होंने जो लिखा है यहाँ पर वो कुछ भी इतना खास नहीं है। आप इसको पढ़ेंगे, द लाइन एक्सटेंड इनडेफिनेटली ओनली टू द राइट साइड ऑफ 1 के राइट साइड ही लाइन जो है वो एक्सटेंड होगी। लेफ्ट में तो 1 के लेफ्ट में एक भी नंबर नहीं होगा, ज़रा सा भी पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये नंबर जो है वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करी, ये नंबर लाइन, क्योंकि ये नंबर लाइन 1 से स्टार्ट हो रही। अगर मैं इस यूँ कहूँ कि होल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट आप करेंगे, तो होल नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। अब इसमें कहाँ से, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर आप क्या लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा 0। तो इन द केस ऑफ हम क्या करें, होल नंबर्स, तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। तो मिनिमम होल नंबर क्या होगा, 0 होगा, फिर हमारे यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6, और ये चलता रहेगा। गॉट इट, सही है। अब ध्यान दें, तो ये आपका हो गया होल नंबर्स के लिए हो गया। तो होल नंबर्स में जो है होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होने हैं, 0 से स्टार्ट होगा। द लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली, इसको हम राइट साइड में बोल सकते हैं कि इनडेफिनेटली जो एक्सटेंड हो रही है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जा रही है। और ये किसके इनडेफिनेटली, राइट साइड ऑफ द 0, तो 0 के राइट साइड में, टू द राइट बट फ्रॉम 0, कहाँ से, फ्रॉम 0 देर आर नो नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 0, तो लेफ्ट ऑफ 0 पर कोई भी नंबर नहीं है। अगर हम 0 के लेफ्ट में अगर कोई नंबर देखना चाहें तो होल नंबर्स वाली लाइन पर एक भी नंबर नहीं होता है। अब इसी तरह से हम इंटीजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटीजर, देखो इंटीजर हमारा क्या होता है, अगर हम ये नंबर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो आपको पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स हमारे जो होते हैं वो पॉजिटिव एंड आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर्स को हम i+ से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स को i- से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें एक 0 भी होता है। तो यहाँ -1, -2, -3, -4 इस तरह के नंबर्स हो जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये नंबर लाइन में नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे,
पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे और ज़ीरो भी होगा। इसका मतलब हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और पॉजिटिव तरफ भी जाएंगे, 1 2 3 इस तरह से, -1 -2 -3 से लेके ये पूरा चलता रहेगा। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। ओके, नाउ अब हम किसकी बात करने वाले हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसी से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। तो इससे रिलेटेड हमारा चैप्टर क्या है, रैशनल नंबर। अब हम रैशनल नंबर की बात करें। देखो नंबर लाइन आपको समझ में आ गई होगी, मैं कह रहा हूँ रैशनल नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ रैशनल नंबर, इसलिए पढ़ना ज़रूरी था। तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। q जो है वो 0 नहीं हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं इस तरह से, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो यहाँ पर जो है नंबर्स, रैशनल नंबर्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, और ये 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0 से। ये नंबर 1 हो सकता है, ये नंबर 2 हो सकता है, ये नंबर 3 हो सकता है, ये नंबर -1 भी हो सकता है, ये नंबर -2 हो सकता है, और ये ऐसे सो ऑन। ठीक है, कहना कि द लाइन एक्सटेंड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स बट यू कैन नाउ सी द नंबर्स बिटवीन -1 0 0 1। अब क्या होगा कि आप जो है वो नंबर्स, अभी तक जो है वो इनके बीच में नंबर नहीं होते थे, अभी तक इनके बीच में नंबर नहीं होते थे। अब इनके बीच में आप नंबर देख पाएंगे, जैसे -1/2, यहाँ पे क्या हो गया 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा 3/2। तो ये नंबर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ पर, इस नंबर जो आपकी रैशनल नंबर्स की जो लाइन है, किसकी, रैशनल, क्योंकि रैशनल नंबर्स आपके जो है वो 1/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, ये रैशनल नंबर्स के लिए ये लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो अब हमसे जो पूछते हैं कि आप जो है वो रिप्रेजेंट करें, आपको रिप्रेजेंट करना है, कोई भी नंबर दे देंगे ये रैशनल नंबर। जैसे मान लो इन्होंने कहा 4/5 रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, 7/5 रिप्रेजेंट करो, 2/3 रिप्रेजेंट करो, 2/9 रिप्रेजेंट करो। तो ये नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखें 1/2 रिप्रेजेंट करने के लिए बोला 1/3, तो इन दोनों नंबर्स को यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 एंड 1/3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी नंबर लाइन पे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखो कैसे करेंगे, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें, ये जो नंबर मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, 1/2 एंड 1/3, 1/2 एंड 1/3, ये दो नंबर्स मुझे यहाँ क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या, ये 0 है, और यहाँ हम देखो ये दोनों नंबर, सबसे पहले जो नंबर दिए हैं उनको देखते हैं वो नंबर किससे छोटे हैं। तो ये दोनों नंबर <1 है एंड <0 है। ठीक है, ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसका मतलब 0 to 1 के बीच में कहीं ये नंबर्स होगा 1/2। अच्छा 1/3 भी क्या, <1 है। तो पहले हम कंपेरिजन करते हैं कि ये किससे छोटा है किससे बड़ा है, और ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब 0 to 1, तभी हम नंबर लाइन पे 0 और 1 को रिप्रेजेंट पहले कर ले रहे हैं। अब ये कहाँ पर होगा, उसके लिए हम देखो ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम 1/2 को रिप्रेजेंट करेंगे, किसको, 1/2। तो 1/2 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि ये डिवीज़न में क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर ये क्या 2 है। तो आप यहाँ पर आइए, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में 2 लिखूंगा, लेकिन ऊपर मैं 1 लाने के लिए क्या लिखूंगा, सिर्फ 2 लिखूंगा। ठीक है, तभी तो ये नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो 2/2 इसको लिखूंगा 1 को, और इसको मैं क्या लिख लूँगा, इसको मैं लिख लूँगा 0/2। अब आप देखें यहाँ पर कितना 0 है और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। तो 0 से 2 के बीच में हमारे कितने, ओनली 1 नंबर है। इसका मतलब हमें इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। देन 0 ये हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, एंड 1/2 जस्ट इसके मिडिल में हो जाएगा ये नंबर। तो ये आपको रिप्रेजेंट करना था। अब 1/3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको भी हम बता देते हैं। देखें आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपने ये कोई नंबर लाइन ली, अब आपको मैंने बताया कि 1/3 जो है वो <1 है, तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया। तो 1/3 है ये। 1/3 का डिनोमिनेटर आप देखें ये 3 है, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, यहाँ जो मैक्सिमम नंबर है, मतलब जो कह रहे हैं कि 1/3 <1 है, मतलब इंटीजर नंबर देखते हैं। तो इंटीजर नंबर क्या 1 है, इससे जो है 1/3 से जस्ट आगे वाला इंटीजर 1 होगा, तो 1 तक ले रहे हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 3 होगा। अगर डिनोमिनेटर में 3 है और इसको इक्वल टू 1 लेके आनी है, तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर में आपका 3 होना चाहिए। इसका मतलब
ये 3/3 हो जाएगी। ये आपका हमेशा 0/3 है, तो 0 और 3 के बीच में कितने नंबर्स और हैं, 1 एंड 2 और हैं। इसका मतलब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो 1/3 हो गया, क्योंकि ये क्या है, ये आपका 0/3 है, फिर 1/3, फिर आएगा 2/3 और फिर आ जाएगा फाइनली 3/3। तो हमसे कह रहे हैं कि आपको 1/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1/3 हमारा ये वाला हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखो और भी देख लेते हैं नेक्स्ट कि क्या क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है हमसे ये। देखें तो यहाँ पर हमसे अब कह रहे हैं कि आप रिप्रेजेंट करें नंबर्स को, कौन कौन से नंबर्स हैं, ये नंबर लेते हैं, ठीक है। तो हमसे बोल रहे हैं कि 4/3 रिप्रेजेंट करें, आप 5/3 रिप्रेजेंट करें, 6/3 रिप्रेजेंट करें, 7/3 रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ये नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमें यहाँ बताने हैं, ठीक है। तो चलो पहले इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ओके। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वो लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब एक नंबर ले लो, कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो 4/3 मुझे रिप्रेजेंट करना है इस लाइन पे, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये देखिए 4/3 क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन 1 है नहीं है, एंड लेस देन 2 है। इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में ये नंबर होगा 1, और यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा करके ले रहा हूँ, चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो 1 और 2 लो बस, है ना। और आपको लिखना है तो यहाँ पर आप ऐसे 0 बना सकते हो, ठीक है, 0, क्योंकि मैं इक्वल डिस्टेंस लेना चाह रहा था इसलिए मैंने इसको 0 नहीं लिखा था। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 एंड 2। तो ये नंबर लाइन जो है वो नंबर लाइन आपने ड्रॉ की। एक मिनट में इस नंबर लाइन को दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। ये नंबर लाइन आप इस तरह से लें और आपको थोड़ा बड़ा करके, है ना, 0 आपका पहले क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर ध्यान दें तो लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1, मतलब नंबर जो है वो कहीं यहाँ से यहाँ के बीच में होगा। कौन सा नंबर, ये 4/3। अब ये कहाँ होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखो अब डिनोमिनेटर में मैंने कहा हमेशा आपको फोकस करना है डिनोमिनेटर, तो नीचे आपको डिनोमिनेटर रखना है 3। अब बताओ आपको लाना क्या है, 2 लाना है, इक्वल टू 2 लाना है, तो मतलब ऊपर क्या होगा, ऊपर आपका 6 होगा। इसका मतलब 2 को मैं 6/3 लिख सकता हूँ, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/3 लिख सकता हूँ। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 4/3। 3 से 6 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 4 और 5 और होगा। इसका मतलब यहाँ इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 4/5 एंड 4/3 एंड 5/3, 4/3 एंड 5/3, ये आपका हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं 4/3 कहाँ होगा, तो 4/3 आपका ये हो जाएगा, ये आप बता देंगे यहाँ पर कि हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 5/3 के लिए पूछ रहे हैं, तो 5/3 हमारा ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 5/3 भी निकल गया यहीं से। हमसे कह रहे हैं 6/3 निकालो, तो 6/3 ये होगा, 6/3 का मतलब 2 हो जाएगा। ये आप 2 लिखो या फिर आपको इसको 6/3 लिख सकते हैं। हमसे कह रहे हैं 7/3 निकालो, तो 7/3 अब यहाँ तो होगा नहीं। 7/3 देखें तो ये नंबर 2 से बड़ा है और लेस देन 3 है। इसका मतलब एक पॉइंट और कहीं 3 लेंगे यहाँ पर, और 3 को अगर डिनोमिनेटर 3 से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जाएगा 9/3, क्योंकि ऊपर 9 लोगे तभी ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी यहाँ पर। तो इसका मतलब हमारा यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, तो 7 और 8 और होंगे कहीं बीच में, तो ये इसको भी हम 7/3 और 8/3 ये हो गया हमारा, और हमें रिप्रेजेंट करना है कितना, 7/3, तो 7/3 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से आंसर हो जाएंगे। तो आसान है, बहुत टफ नहीं है, इनके आंसर बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कुछ नंबर्स और, 2/8 और ये 2 नंबर और देखते हैं, 2/8 एंड 3/8 को कैसे हम रिप्रेजेंट करें। फिर हम आगे देखेंगे कि 4/9 को कैसे रिप्रेजेंट करें, माइनस में कैसे रिप्रेजेंट करें, है ना। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। चलो सबसे पहले देख लेते हैं 2/8 एंड 3/8। तो 2/8 एंड 3/8, 2/8 एंड 3/8, ये 2 नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो इतना टफ थोड़ी नहीं होगा। यहाँ पर देखें कैसे, ये कोई हमने नंबर लाइन ली, ठीक है, ये हमने एक नंबर लाइन ले ली। अब देखो ये 0 से तो बड़ी है, 0 से क्या है, ये बड़े। अब देखें 2/8 क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होगा, नहीं होगा। 3/8 भी क्या, लेस देन 1 है। इसका मतलब लाइन जो होगी वो 0 to 1 होगी के बीच में। अब यहाँ डिनोमिनेटर कितना, 8 है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो इससे बड़ा इंटीजर होता है उसके नीचे आपको ये चीज़ लिखना है कि 8 तो नीचे होगा, इसका मतलब ऊपर क्या होगा, 8 होगा।
इससे हमें ये पता चलता है कितने इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा 0/8, तो 0 से 8, इसका मतलब 8 इक्वल पार्ट में इनको डिवाइड करना है। 4 1 ये हो गया आपका इक्वल पार्ट्स में, है ना। कैसे देखो, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और इसको हम क्या लिखेंगे 8/8। अब जो आपसे पूछ रहा है क्या 2/8 निकाली और 3/8, तो 2/8 ये हो गया, 3/8 ये हो गया। हमसे 6/8 पूछे तो ये हो जाएगा। जो भी आपसे पूछ रहा है उसको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, तो ये आसान है। और अब देखिए 4/9 और -4/7, 4/9 एंड 4/9 एंड माइनस का 4/7, ये दो और निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान दें, 4/9 एंड, हटा देते हैं इसको एक तरफ को, बल्कि इतनी कर लो, चलो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या है 4, पहले एक निकालते हैं, 4/9 की हम बात कर रहे हैं, तो 4/9 अगर आपको निकालना है तो ये नंबर देखो किससे बड़ा है, ये लेस देन 1 है, नहीं है, 1 से छोटा है, इसका मतलब ये 0 से बड़ा और यहाँ 1 तक आएगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर देखें कितना 9 है, इसका मतलब ये 1 को मैं लिख सकता हूँ 9/9, 9/9 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर कितना है 0/9, तो 0 to 9 इसके बीच में कितने 9 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, 2 3 4 5 6 7 8 और कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। 1 2 3 4 देखो लिख लेते हैं, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, है ना। तो ये आपके हो गए। अब यहाँ ध्यान दें आप कि ये 4/9 मुझे रिप्रेजेंट करता है, 4/9 मेरा यहाँ हो जाएगा। अब लेकिन ये चीज़ डिफरेंट है, इसमें जो डिनोमिनेटर वो अलग है, इसमें डिनोमिनेटर अलग है, तो इसके लिए अलग से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, बस इतना, ठीक है। यहाँ देखें ये हमारा हो जाएगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो इस तरह से, तो ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ये नंबर हमारा क्या है, ध्यान रखेंगे, ये है माइनस का 4/7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू हमारी अगर नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो 0 और -1 के बीच में होगी। क्यों, क्योंकि ये लेस देन क्या है, अगर हम निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 0 पॉइंट समथिंग 0.6, तो 0.-6 यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये 0 ले लो और यहाँ ले लो -1, इन्हीं के बीच में लेना है। तो -1 को यहाँ डिनोमिनेटर देखें कितना, डिनोमिनेटर 7 है, तो इसको लिख लेंगे माइनस का 7/7, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 0/7। तो इनके बीच में कितने 7 इक्वल पार्ट में 1 2 3, मतलब माइनस का 1/7, माइनस का 2/7, माइनस का 3/7, माइनस का 4/7, माइनस का 5/7, माइनस का 6/7 और माइनस का 7/7। हमसे पूछ रहे हैं माइनस का 4/7, तो माइनस का 4/7 हमारी ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4/7, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से कोई भी नंबर है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें जो रैशनल नंबर्स, देखो सबसे पहले ट्राई दीज वाला कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ और बाकी दूसरा वाला आप करना, ठीक है। ये लाइन जो है इसमें रिप्रेजेंट करना, तो ये लाइन हमें दी है, ध्यान दें। यहाँ पर हमने लिया है 0/5, 0/5, फिर उसके बाद हमने क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया जिसको हमने ए बोल दिया, फिर उसको हमने बोल दिया 2/3, 2/5 होगा, 2/5, 3/5, फिर हमसे क्या कर लिए 2, ये बी ले लिया और फिर ये सी हो जाएगा, और फिर इसके बाद हो जाएगा 6/5, फिर हो जाएगा 7/5, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा डी, फिर आपका हो जाएगा ई, ओके, एंड 10/5, फिर हो जाएगा 11/5, फिर आपका हो जाएगा 12/5, ओके, सही है। अब कहना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है,
तो ए को फिलिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सोचने वाली बात ही नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1 डिवाइड, तो 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 के बाद 5, तो ये सारे क्या है डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 5, 9 डिवाइड बाई 5, और फिर ये चलता रहेगा। अब ध्यान दें कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, ये चीज़ क्या है, ये 1 ही तो है, ये क्या है, ये आपका 0 तो है, ये क्या है, ये आपका 0, तो 0 से 1 और 1 से कहाँ, ये क्या है, ये आपका क्या है 2, तो ये नंबर लाइन तो है 0 1 2 और ये आगे चल रही है, तो ये नंबर लाइन ही है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि रैशनल नंबर आपको बताने हैं बिटवीन 2 रैशनल नंबर, कि कोई भी 2 रैशनल नंबर गिवन है उनके बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने, बहुत ही आसान है, बस आपको जो मैं बताऊँ वो आपको फोकस करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ कह रहे हैं कि कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में। देखो नंबर लाइन, पहले एक छोटी सी एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके हैं। अब देखो मान लो कोई एक ये 0 मान लो, ये 3/10 कहीं यहाँ होगा, 3/10 और 7/10 है ना, ये दोनों नंबर लेस देन 1 है, मतलब 1 मान लो यहाँ पर कहीं है ना, 10 डिवाइड बाई 10 मान लो यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे ये हमसे पूछा गया है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कितने होंगे, 3 के बाद कितना आएगा 4 डिवाइड बाई 10, 5 डिवाइड बाई 10, और भी तो नंबर होंगे, इन दोनों के बीच में भी तो फिर नंबर आएंगे है ना, इन दोनों के बीच में भी तो आएंगे, इन दोनों के बीच में इन दोनों, तो ये बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। तो इसलिए किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स। तो हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, हमसे ये पूछेंगे कि फाइंड आउट 4 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन दिस, 5 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर्स या 1 रैशनल नंबर्स, कोई 2 नंबर दे देंगे, कोई 2 रैशनल नंबर दे देंगे और आपसे उनके बीच के रैशनल नंबर निकलवाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही सब लिखा है। अब मैं सीधे आगे चलता हूँ एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल पे ये कह रहे हैं कि राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। तो देखो मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स 1 2 3 भी तो होते हैं रैशनल नंबर है ना, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, लेकिन अभी आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत टफ भी हैं, तो ध्यान रखना है आपको है ना। तो -2 यहाँ ले लेंगे, -1 यहाँ हो जाएगा और 0 यहाँ हो जाएगा, और ये इस तरह से ये हमारा एक मतलब नंबर लाइन होगी। अब कह रहे हैं इस नंबर लाइन में अगर आप ध्यान दें तो इस नंबर लाइन में पूछ रहे हैं कि -2 से 0 के बीच में आपको बताना है, -2 to 0 के बीच में आपको बताना है कि कितने जो हैं वो 3 रैशनल नंबर आपको निकालना है। कितने 3 रैशनल नंबर। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो रैशनल नंबर्स हैं वो ज़रूरी नहीं जो बुक में लिखे हैं वही आपको लिखना है, हम जो लिखेंगे वो अलग हो सकते हैं, यहाँ हो सकता है कि डिफरेंट हो। ठीक है, तो इनके बीच में देखो यहाँ भी हो सकता है कोई रैशनल नंबर, ये भी तो रैशनल नंबर हो गया -1, तो -1 हो गया। अब -1 को लिखने का तरीका ये भी तो हो सकता है -10 डिवाइड बाई 10, ये भी हो सकता है। यहाँ एक रैशनल नंबर हो सकता है जिसकी वैल्यू -3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, -3 डिवाइड बाई 2। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से -1/2 भी तो हो जाएगा। ठीक है, तो -1 डिवाइड बाई 3 भी तो हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई 4 भी तो हो जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो आपने बुक में लिखा है, मतलब बुक में जो लिखा है वही आंसर होगा। आपका यहाँ पर जो है आंसर वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपको जो है वो अपने तरीके से ज़्यादा फोकस करना है, बुक को देखकर मतलब उसका किताबी कीड़ा नहीं बनना है। ठीक है, अपना दिमाग लगाइए, कंसेप्ट को समझिए। तो कंसेप्ट ये है कि ये -2 से 0 के बीच में रैशनल नंबर वो होते हैं जो PQ के फॉर्म में लिखे जा सके। -1 भी एक रैशनल नंबर होता है, इसको भी तो -1 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं ना। वो बात अलग है कि P और Q यहाँ पर क्या है, अगर इनकी वैल्यू देखें तो सेम है, बट माइनस का फ़र्क है ना, मतलब हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, तो दोनों सेम है। लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ एक नंबर हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 2, -4 डिवाइड बाई 3, सही है, -5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 3। ठीक है, -5 डिवाइड बाई 2 तो फिर बाहर हो जाएगा, 2 से इधर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर देखें तो बहुत सारे और नंबर्स हो सकते हैं -1 डिवाइड बाई, लेकिन इनको जो है वो यहाँ तो आसान है, डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, और इसको एक जनरल, जैसे मैं अभी आने वाले क्वेश्चन में यहाँ तो आपने देख के बता दिया, लेकिन इसको एक जनरल मेथड से हम जैसे करते हैं ना, वो उस तरह से हम कैसे करेंगे। देखो -2 और 0 के बीच में निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं -2 को ऐसे लिख सकते हैं। हमने 0 डिवाइड बाई 10 कर दिया, यहाँ 10 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 10 से ऊपर
मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये -20/10 और इसको हम लिख सकते हैं 0/10। तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या 0 है और इसकी वैल्यू क्या -2 है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें, अब डिनोमिनेटर हमारे क्या होगा, डिनोमिनेटर हमारे यहाँ पर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब -20 से लेके 0 तक आपको सारे इंटीजर लिख लेना है, जैसे -19, -18, -17, -16, -15, तो ये सब आप लिख सकते हो कहाँ तक, -1 तक। तो ऐसे कितने 19 नंबर्स हो जाएंगे, लेकिन हमको कितने लिखना है, हमको ओनली 3 रैशनल नंबर लिखना है। तो आप लिख लो, जैसे इन्होंने लिखे 19, 18, 17, आप मत लिखो, आप लिखो -2/10, -3/10, -4/10, बस आप ऐसे लिख लो। कोई ज़रूरी नहीं कि उन्होंने जो लिखा वही लिखेंगे, बस कंसेप्ट आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो कंसेप्ट दोनों ही केसेस में, चाहे आप बुक से देखें, कैसी देख आप खुद भी करेंगे, तो उसके जो यहाँ जो है वो, क्योंकि आंसर डिफरेंट आ सकता है, लेकिन जो आगे क्वेश्चंस होंगे आपके जो और एक्सरसाइज में करते हैं और कंसेप्ट होते हैं, वहाँ तो आपके आंसर सेम ही आते हैं ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आंसर जो है वो आपका और बुक का डिफरेंट आ सकता है। जब आप पीछे जो है वो जो की दी होती है, अगर उसको आप देखेंगे तो आप परेशान ना हो कि मेरा इतना गलत क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं, रैशनल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो इनफाइनाइट्स में आपसे कोई भी लिख दो, बुक में कुछ और दिया होगा, कुछ और भी लिखा हो सकता है कि जो आपने लिखा वही लिखा हो। चलो एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं। 10 रैशनल नंबर्स हैं, आपको निकालना है इन दोनों के बीच में। देखो -5/6 और 5/8 के बीच में। तो हमेशा आपको क्या याद रखना है, हमेशा आपको याद रखना है कि इसके डिनोमिनेटर को आपको इक्वल करना है, और डिनोमिनेटर को इक्वल करने का मतलब, और इसमें कितने निकालने, 10 निकालने। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने का मतलब आप उनका एलसीएम लीजिए। तो यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 एलसीएम आ जाएगा। 8 एंड 6 का एलसीएम आपको लेना आना चाहिए, कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है, ओके। अब इसको 24 डिनोमिनेटर को 24 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 24 बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए 4 से, नीचे बनाने के 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, -20/24, और ये आपका हो जाएगा 15/24। हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ देखें, -20 से 15 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, ये नंबर्स आपके -19, -18, आपका हो जाएगा 17, -16 से लेके ये कहाँ तक आपका आएगा, -1 तक, उसके बाद 0, फिर 1, 2 से लेके कहाँ तक, 14 तक। तो ये नंबर कितना, 14, और ये आपके हो गए 15 और 19 माइनस के 34, मतलब 34 नंबर हो गए। तो 34 नंबर, लेकिन हमें लिखने के ओनली 10, तो आप कोई भी 10 लिख दो। माइनस के 19/24 ऐसे करके, माइनस के 18/24, माइनस के 11/24, 1/24, आप 0 लिख सकते हो, आप 3/24 लिख सकते हो, आप 6/24 लिख सकते हो, आप 7/24 लिख सकते हो, आप 8/24 लिख सकते हो, आप माइनस के 17/24 लिख सकते हो। तो ये सारे नंबर्स हो जाएंगे। आप यहाँ पे 34 नंबर्स हैं, कोई भी 10 नंबर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड है, आप इसी मेथड का यूज़ करें, एलसीएम वाले मेथड का। एलसीएम लेना है, बस आपको ध्यान रखना ऊपर जो डिफरेंस आ रहा है न्यूमरेटर में, वो डिफरेंस जितने नंबर पूछे उससे ज़्यादा आना चाहिए। अगर उससे कम आ रहा है तो आप फिर से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे 2 से कर लो, 3 से कर लो। अब हम एग्जाम्पल नंबर 18 देख रहे हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 18 में कह रहा है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू। एक रैशनल नंबर निकालना है सिर्फ, तो 1/4 एंड 1/2। अब देखो कैसे निकालेंगे इसका। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, तो 4 आ जाएगा, तो इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे। ये हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसको 4 बनाएंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो सही हो गया, यहाँ तक सही। अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम है, वेरी गुड। लेकिन आपने यहाँ 1 किया और 1 के बाद यहाँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 1 से 2 के बीच में कोई भी एक ऐसा इंटीजर है ही नहीं, तो इंटीजर यहाँ 0, तो नंबर भी हम नहीं निकाल सकते। इसका मतलब हम क्या करें, हमें करना चाहिए कि हम फिर से इसको प्रोसेस करते हैं। कैसे प्रोसेस करेंगे, 1/4 है, कितना 2/4। क्या मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ, कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी कर लूँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमारा हो जा रहा है 2/8, और यहाँ हो जाएगा आपका 4/, आपका क्या हो जाएगा 4/8।
तो अब देखें, अब डिनोमिनेटर सेम है दोनों ही केसेस में, लेकिन ऊपर देखें, ऊपर कोई नंबर आ रहा है ऐसा, ऊपर बिल्कुल आ रहा है 3 आ रहा है, तो आपका इसके बीच में एक ही रैशनल नंबर पूछा तो हम लिख देंगे 3/8 इज अ रैशनल नंबर इन बिटवीन 1/4 एंड 1/2। अगर आपको बोला जाए इसके बीच में 4 नंबर निकालो या 5 नंबर निकालो, आपसे ज़्यादा पूछ लिया गया, तो आप क्या करेंगे? देखो कैसे निकालेंगे। ये आपका क्या आया था 1/4, उसके बाद आ गया 2/4, ये नंबर आ गया था हमारा। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 2 और ये होगा 4, तो 3 आया। अब हमसे कह रहे हैं अब इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पर अगर निकालना चाहे ना, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया था वैल्यू, ये वैल्यू हमारी आ गई थी 2/8 और ये आ गई थी 4/8। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही नंबर है, 2 और 4 के बीच में ओनली 3। हमसे पूछ रहे हैं 5, तो आप क्या करो, आप ऐसे नंबर में जैसे 5 दिया है, आप 5 + 1 कितना 6 होगा, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, जितना पूछा उससे एक ज़्यादा कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 6/24, ये हो जाएगा आपका 12/24। अब देखो आप इन दोनों की ये सेम है, ये सेम है। अब 6 के बाद क्या आएगा 7, 8, 9, 10 और 11 हो गए, नहीं हो गए आपके 5 नंबर्स हो गए। इन सब के नीचे आप 24 लगा दो, 24, तो ये सारे आपके हो जाएंगे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, जो 5 रैशनल नंबर है ना। तो 5 पूछा, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप 10 कर सकते हो, मतलब ग्रेटर देन 5 नंबर ले लो, कोई भी 10, 15 जो भी लेना, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना। आपको ध्यान रखना है कि एक ज़्यादा ले लो, आपको 5 ही तो निकालना है, तो 6 ले लो, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने का क्या फ़ायदा। अब देखें यहाँ कहना फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 3 रैशनल नंबर। अब आपको इसके बीच में देखो वही क्वेश्चन आ गया, अब आपको इसके बीच में 3 रैशनल नंबर निकालना है, किसके 1/4 एंड 1/2 के बीच में 3 रैशनल नंबर। तो एलसीएम जब इसका लेंगे तो यहाँ पर 2 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका 4 हो जाएगा, और इसके बीच में 2/4, ठीक है। कितने निकालना है 3 निकालना है, तो आप क्या करेंगे 3 और +1, तो 4 से आप क्या कर दें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 3 निकालना है तो 4 से कर दें, ठीक है। 4 से हमने कर दिया तो ये जाएगा 4/16, ये आपका हो जाएगा 8/16, सही है। तो अब इसके बीच में देखो कितने नंबर आ रहे हैं 5, 6, 7, 3 नंबर आ रहे हैं यार, आ गए। तो 3 नंबर मतलब हमारे रैशनल नंबर क्या हो जाएंगे 5/16, 6/16, 7/16, ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे। ओके, ये नंबर होगा हमारे, समझे। अब ध्यान दें, अब देखो यहाँ जो आंसर हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है ना, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। मैं इसको ज़रूरी नहीं कि मैंने 3 से किया, आप 5 कर दो, आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आ जाएंगे, जैसे ये आ गया। अब आप 4 से ना करें, आप किससे करते हैं 5 से कर लें, कितने चलो 6 से करते हैं, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो गया 6 डिवाइड बाई आपका कितना हो गया 6/24, और यहाँ कितना हो गया 12/24। तो इनके बीच में कितना आ रहा है, इनके बीच में 7, 8, 9, 10 और 11, अब ये 5 हो गए, है ना। आप यहाँ पर 6 नहीं जाएगा 16 से कर सकते थे, तब भी आ जाता आपका आंसर, है ना, तब भी आंसर आ जाएगा। तो उसमें आपको लेके परेशान नहीं होना है। अब देखो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कर लेते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज तो करना ज़रूरी है ना, इसलिए चलो एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में हमसे कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखो ये देखो 7/4 रिप्रेजेंट करना है, पहला नंबर 7/4। अब इसको डिवाइड करें तो ये नंबर लेस देन 2 है, नहीं है, यस, ग्रेटर देन 1 है, यस, तो इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में कहीं होगा। अब तो डिवाइड में क्या 4, तो आप 4 लिख लें यहाँ पर नीचे। अब 2 लाना है तो इसका मतलब यहाँ पर 8 होगा, तो 8/4 हो जाएगा ये। और इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको 4/4 लिखेंगे तभी तो आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको 4 ही रखना है, डिनोमिनेटर में आपको क्या रखना है 4 रखना है। तो ये 4 के बाद क्या हो जाएगा 5/4, 6/4, 7/4, ठीक है। तो ये 3 इक्वल पार्ट में आप इसको डिवाइड कर दो, 4 इक्वल पार्ट में, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 5/4, 6/4 और 7/4। हमसे पूछा क्या 7/4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या माइनस के 5/6, तो -5/6 कैसे करेंगे, तो -5/6 आप जो है देखो ये नंबर जो है वो माइनस का 5/6 है। ये नंबर मुझे बताएं ये नंबर कहाँ होगा, अगर कोई नंबर लाइन देखें इस तरह से तो ये होगा यहाँ, अगर हम 0 ले लें, 0 ले लिया, ठीक है, और यहाँ ले लें -1, ठीक है। अब देखो ये नंबर जो है वो -1 से क्या है बड़ा है, नहीं है, -1 से
बड़ा है, -1 से के लेफ्ट तो नहीं, राइट साइड में ही होगा, ठीक है, -1 से बड़ा नंबर है ये। अब देखो यहाँ पर हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो डिनोमिनेटर में 6 है तो इसको लिख सकते हैं -6/6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0/6। इसका मतलब इनके बीच में कितने नंबर हैं, 6 हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5, 4, 3, 2 और 1। तो ये हमारा हो जाएगा -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। तो हमें -5/6 निकालना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है। देखो रिप्रेजेंट करना है ये लाइन को, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन, तो कितना आसान है। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखो एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है आपको प्रॉपर तरीके से, इस तरह से, है ना, फटाक से करना है, बहुत तेज़ी के साथ। और जब भी आप वीडियो देखें तो साथ साथ आप सॉल्व करते रहें, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप गलतियाँ ना करें। अच्छा, तो आप जब सॉल्व करेंगे साथ में तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और वीडियो को सिर्फ देखना ही नहीं है, आपको उसको साथ में सॉल्व भी करना है। तो अब क्या है, इसको ये सारे नंबर देखें तो ये नंबर सारे >1 है, मतलब 0 और 1 के बीच में, ये तो कन्फर्म हो गया, क्योंकि ये कोई नंबर -2 या फिर उसके बाद मतलब -1 के बाहर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको -11/11। तो 11 इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, यहाँ 0 लग लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1 कर दो, ये 1 हो गया, 1 -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। देखो अब ये क्या है, -11/11, तो ये सबके /11 लगा दो, है ना, सब /11 है ये। और ये 0/11, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। तो ये 2/ ये हो गया बेटा, है ना, फिर आपको होगा -5 ये हो गया आपका, फिर आपको होगा -9 ये हो गया आपका। तो ये तीनों नंबर इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर लोगे। आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर समझेंगे तब आसान है, अदरवाइज ये आसान नहीं होगा आपके लिए। कह रहे हैं 5 रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। कौन से 5 रैशनल नंबर, विच आर स्मॉलर देन 2, 2 से जो है वो छोटे हों। 2 से छोटे होने के लिए मतलब क्या है, अगर नंबर लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर, वो नंबर निकालने जो 2 से छोटे हैं, ठीक है, और स्मॉलर देन 2, ठीक है। तो 2 से यहाँ का 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और लेफ्ट में फिर आप कुछ भी ले सकते हो, फिर तो सारे नेगेटिव नंबर ले सकते हो, है ना। तो वैसे तो आपके यहाँ लिखेंगे तो -2, -3, -4, -5, -6 हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम रैशनल नंबर की तरह लिखना चाहते हैं ना, तो 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिख लो 1/2, 1/3, 3/2, तो ये देखो 3/2 यहाँ हो जाएगा, ये देखो 5/6, ये 6/5, तो ये सारे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। आपको कितने लिखना है, 5 लिखना है। तो आपको जाएगा 5 स्मॉलर देन 2, तो 2 के लेफ्ट में जितने भी नंबर होंगे सब लिख दो, ठीक है, वो सारे नंबर लिख सकते हो। उसमें न्यूमरेटर बड़ा है, छोटा है, और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये सारे नंबर जैसे आपने लिखा 1, 2, 1/1, 3, 1, ये नंबर जो होगा वो यहाँ कहीं होगा इन दोनों के बीच में। मैंने लिखा 131/121, तो ये नंबर कहीं यहाँ कहीं होगा इन दोनों के बीच में। हमें वहीं लाना है कि लेफ्ट में लेके आना है। समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि आपको बताना है फाइंड द 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -2/5 और 1/2 के बीच में रैशनल नंबर आपको निकालना है। कितने, 10 रैशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब इसमें आप न्यूमरेटर देखें, डिनोमिनेटर सॉरी, तो डिनोमिनेटर हमारा है 5, उधर कितना है 2। तो पहले इनको इक्वल करें। इक्वल कैसे करेंगे, 10 LCM हो जाएगा। जब इनका 10 LCM है तो आप क्या करेंगे, इसको नीचे 10 बनाने के 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, ठीक है। तो ये नंबर हो जाएगा -4/10, ये नंबर हो जाएगा +5/10। तो इनके बीच में नंबर कितना आ रहा है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 आ रहा है सर। तो 4, 5 और 3, 8, तो आपके 8 नंबर्स आ रहे हैं ये।
अब ये हमें 8 तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए 10। इसका मतलब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। फिर से आप क्या कर सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, जिससे करना है। लेकिन जो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे वही आपको यहाँ करना है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें चेंज नहीं करना है, अदरवाइज डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 8 डिवाइड बाई 20 हो गया बेटा, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 10 डिवाइड बाई 20। अब देखें, अब इनके बीच में कितने 17 के आसपास नंबर्स हैं, 16 17, तो माइनस का 7 डिवाइड बाई 20, माइनस का 6 डिवाइड बाई 20, माइनस का 5 डिवाइड बाई 20, माइनस के 4 डिवाइड बाई 20, जो भी आपको लिखना है। अब यहाँ आप 10 से ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 2 डिवाइड बाई 20, माइनस के 1 डिवाइड बाई 20, माइनस 0 डिवाइड बाई 20, है ना, फिर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 20, 2 डिवाइड बाई 20, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 20, 4 डिवाइड बाई 20, 5 डिवाइड बाई 20। तो इस तरह से आप लिख सकते हो पूरा 9 डिवाइड बाई 20 तक, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 10 नंबर्स आप लिख दें, आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हो सकता है कि बुक में आंसर जो दिया हो तो उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई अगर 3 से किया हो, 4 से किया हो, 5 से किया हो, 6 से, आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। बस आपको दो इन्फाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, ध्यान रखना। तो बुक में कुछ भी और भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आप जो है साथ साथ सॉल्व करते चलें, वो ज़्यादा बेटर तरीका है। 4 हो गया, 5 देखो, अब इसमें आपको रैशनल नंबर निकालना है, 5 रैशनल नंबर किसके, 2 डिवाइड बाई 3 और आपको निकालना है 4 डिवाइड बाई 5। देखो मैं आप तेज़ी से कराता हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 5 और 3 का 15 हो जाएगा। इसका मतलब इसको मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं 3 से करूँगा, 3 से, तभी तो नीचे 15 होगा। तो हो जाएगा ये आपका 10 डिवाइड बाई 15 और ये आपका हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 15। अब यहाँ देखें तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, हमें कितने निकालना है, 5 निकालना है। तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा सही रहेगा। 6 से ही कर देता हूँ, है ना, बार बार सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 90 और ये आपका हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 90। तो इनके बीच में 61 डिवाइड बाई 90, 62 डिवाइड बाई 90, है ना, 63 डिवाइड बाई 90, 64 डिवाइड बाई 90 और 65 डिवाइड बाई 90। बस ये 5 नंबर लिख लो, बाकी तो नंबर और भी हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है आपको, है ना, ठीक है। चलो इसको कॉपी जो है साथ साथ करते रहें, अदरवाइज़ आप वीडियो पॉज कर दें, उसके बाद कर लें, ठीक है। अब माइनस का 3 डिवाइड बाई 2 और आपको निकालना है 5 डिवाइड बाई 3 के बीच में। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम अगर लेंगे तो 2 और 3 का कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब नीचे कितना, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी। पहले डिनोमिनेटर को सेम करो, फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, -9/6 और ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 6। अब तो ये बहुत आसान है, -9 और 10 डिवाइड बाई 6 के बीच में लगभग 18 के आसपास नंबर्स हैं, 18 19। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8 डिवाइड बाई 6, माइनस का 7 डिवाइड बाई 6, -6 डिवाइड बाई 6, -5 डिवाइड बाई 6, -4 डिवाइड बाई 6, -3 डिवाइड बाई 6, -2 डिवाइड बाई 6। ये चलता रहेगा और ये कहाँ तक, 9 डिवाइड बाई 6 तक जाएगा। तो बहुत सारे नंबर हैं, आपको सिर्फ 5 नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर इन्हें निकालना है 3, ये निकालना 4, मतलब 1 डिवाइड बाई 4 के बीच में और 1 डिवाइड बाई 2 के बीच में। देखो ये एग्जाम्पल हमने अभी कराया था, फिर भी आप दोबारा कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो 1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, या 2 डिवाइड बाई 4 कितने निकालना है, 5 निकालना है। तो 6 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दें इसमें 6 से, तो ये जाएगा 6 डिवाइड बाई 24 और ये आपका हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 24। तो ये हो जाए, इसके बीच में अगर निकाल लेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 7 डिवाइड बाई 24, है ना, 8 डिवाइड बाई 24 और 9 डिवाइड बाई 24, 9 डिवाइड बाई 24, 10 डिवाइड बाई 24 और 11 डिवाइड बाई 24, ठीक है। ये आपके नंबर्स हो जाएंगे, ओके। अब कह रहे हैं कि 5 रैशनल नंबर्स विच इज़ ग्रेटर देन -2। तो -2 से जो है वो बड़े होने चाहिए, वो आपको रैशनल नंबर निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये कोई नंबर लाइन ड्रा करना है, सबसे आसान। देखो इस तरह का अगर कोई आया तो नंबर लाइन को ड्रा कर लिया, कितना, -2, फिर इधर कितना होगा, -1 होगा, फिर 0 होगा, 1 होगा और ये चलता रहेगा। हमसे कह रहे हैं कि -2 से बड़े होने चाहिए, -2 से राइट साइड में ये सारे नंबर्स बड़े होंगे -2 से। तो कुछ भी लिख लो, देखो -1 भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, -1 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हो, 1 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3, कोई भी पॉजिटिव नंबर, 3 डिवाइड बाई 4, 9 डिवाइड बाई 8, कोई भी पॉजिटिव नंबर्स यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि -2 से बड़े दिखाना है और 5 दिखाना है तो आप 5 लिख दो, जितने भी आप लिखना चाहें, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे वैसे। 10 रैशनल नंबर अगर आपको निकालना है किसके बीच में, 3 डिवाइड बाई 4, 5 एंड 3 डिवाइड बाई 4 के बीच में
10 रैशनल नंबर आपको यहाँ चाहिए। ध्यान दें 3 डिवाइड बाई 5 और आपको किसका 3 डिवाइड बाई 4 के बीच का नंबर निकालने हैं, 10 नंबर्स निकालने हैं। अब तो एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 5 और 4 का। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ हो जाएगा आपका 12 डिवाइड बाई 20 और यहाँ आपका हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 20। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो यहाँ 12 13 14 सिर्फ 2 नंबर और हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें 10 निकालना है। तो आप क्या करें, आप 5 6 से मल्टीप्लाई करते हो ऊपर नीचे, 10 से भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ 2 का ऑलरेडी डिफरेंस है ना, इसलिए मैं 6 से कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा आपका 120, इधर कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 120। अब तो डिफरेंस कितना होगा, लगभग आपका डिफरेंस होगा 18 के आसपास, 17 नंबर रहेंगे इसके बीच में, है ना 17 के आसपास। तो अब आप निकाल लें 73 डिवाइड बाई 120, 74 डिवाइड बाई 10 निकालना है, 75 डिवाइड बाई 120, 76 डिवाइड बाई 120, 77 डिवाइड बाई 120, 78 डिवाइड बाई 120, 79 डिवाइड बाई 120, 80 डिवाइड बाई 120, 81 डिवाइड बाई 120, ओके 82 डिवाइड बाई 120। देखें कितने को 10 हो गए, 3 3 3 9 प्लस 1 10 हो गया। ठीक है, तो ये 10 नंबर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप जो कर रहे हैं, आप जो है और मेथड्स भी अप्लाई करें, मतलब और नंबर जैसे मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, आप 7 से करके देखो, 7 से 8 से करके देखो, है ना। फिर चेक करो क्या वो नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच का है या नहीं है। कैसे पहचानेंगे इन दोनों के बीच में होगा नहीं होगा, देखो ऐसे पहचानेंगे। सिर्फ वही नंबर लिख रहे हैं जो गिवन है, बाकी हम इसको सबको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दें 3 बाई 5 का होगा 0.6, ये कितना हो जाएगा 0.75। अभी कोई नंबर निकालो, जैसे मैंने अभी लिखा था 74 डिवाइड बाई 120, आप इसको डिवाइड करके देखो। डिवाइड जब आप करेंगे 74 को किससे, देखो 74 डिवाइड बाई 120 अगर आप करें एक मिनट मैं करके देखता हूँ, 74 डिवाइड बाई 120, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.61। तो ये वैल्यू आपकी जो आएगी 0.61 आएगी। तो ये वैल्यू क्या इन दोनों के बीच में है, नहीं है, यहाँ पर है 0.61 यहाँ कहीं होगी। अब लास्ट में कितना आ रहा था, इधर हम देख रहे थे वहाँ 72 हो गया था और इधर हो गया 90, तो हम निकाल रहे हैं 80 डिवाइड बाई 120 निकालते हैं। ठीक है, 80 डिवाइड बाई 120 करते हैं, तो 80 डिवाइड बाई 120 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 0.67 के आसपास आ जाएगी। तो ये वैल्यू क्या इससे छोटी है, यस, और इससे बड़ी है, यस। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा, अगर आप जो मेथड मैंने यूज़ किया है उस मेथड से करेंगे तो हमेशा मतलब वही आए, हमेशा आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में हर चैप्टर के बाद में इस तरह का दिया होता है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और आप लोग इन चीज़ों को छोड़ देते हैं ये। ठीक है, ये एक आप जो है वो 5 मिनट में अगर आप रीड कर लें तो आपको एक चैप्टर के बारे में आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पे क्लोज्ड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिविटी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फिर एडिटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में बताया। फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी और उसका रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट ऑनलाइन। फिर दोनों नंबर्स के बीच में जो है वो रैशनल नंबर निकालना है। समझ गए, समझ गए। तो ये पूरा चैप्टर समराइज होगा, उन्होंने सिर्फ 2 मिनट में आपको समराइज कर दिया। तो आपको जो है वो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये चीज़ें जो है समझ में आएँ या उनका जो है वो घर बैठ के आराम से वो पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए डिटेल में कवर करा रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें मैंने जो है मैं स्कूल के हिसाब से पढ़ाई नहीं रहा हूँ, आपको जो है वो इस तरह से पढ़ाऊँगा कि कंपटीशन के हिसाब से। आगे आप IIT वगैरह में अगर जाएँ तो वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करें। ठीक है, कैलकुलेशन, अभी आने वाले टाइम में जो कैलकुलेशंस आएंगी वो मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊँगा, उसमें कैसे आपको कैलकुलेशन को तेज़ी से सोचना है ना। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।